मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। एक दिन मैया की गोद में गए और गोद में जाए के बैठ के बोले, मैया यूं बताए दे तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैया बोली, लाला तू ऐसी बात काई को करो करे। बोले, पूरे दिन तू दूध में ही लगी रहे, कभी देखूं तो दही मथ रही है, कभी देखो तो मक्खन निकाल रही है, कभी देखो तो दूध औटा रही है, सुबह से शाम तक मैया तू दूध में ही रहे। मोह तो संशय होवे कि तू को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। तो यशोदा मैया कह रही है, लाला ये सबरो दूध मेरे लाला के काजे ही तो है, पूत के काजे ही तो है। अच्छो मैया। बोले, हाँ तो चल मुंह को अपना दूध पिवाए दे। ठाकुर जी दूध पान करने लगे। अब ठाकुर जी जब जन्मे हैं, ठाकुर जी जब प्रगटे हैं ब्रज में, तो जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहते हैं, सब सेवा में प्रस्तुत होना चाहते हैं। जैसे ही मैया को दुग्ध पान करने लगे, इतने में ही सामने चूल्हा पे औट रहे हो दूध, वाने विचार कियो कि आज ठाकुर जी मेरो सेवन नहीं करेंगे, आज ठाकुर जी मोए नाय पान करेंगे। आज मैया के दूध से ठाकुर जी तृप्त हो जाएंगे। तो गैया को दूध जो औट रहे हो है, अपने प्राण त्यागन लगो। तो जैसे दूध बहुत उफन के बाहर आता है, ऐसे दूध उफन के बाहर आने लगा। उसके पीछे भावना ये थी कि वो चैतन्य हो गए हैं, वहां दुग्ध की भी ये भावना रहती है। महाराज जी एक प्रसंग आता है ना कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास में एक बार 3 लोग रोते हुए आए। तो महाप्रभु जी बोले, तुम रो क्यों रहे हो? तो वे बस हाथ जोड़ करके यही बोलते रहे, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। महाप्रभु जी बोले, कौन दूर कर रहा है तुमको? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? बस वे यही कहते रहे, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो, रोते रहे। महाप्रभु जी बोले, ये सामान्य जीव नहीं है, कोई और है। और जब उन्होंने अपने भाव से उनको देखा तो पता लगा कि श्रीनाथ जी की रसोई में जब रसोई सिद्ध की जा रही थी, उस समय चावल का मान अलग करते समय 3 चावल के दाने नाली में बह गए। तो वे ही तीनों दाने ठाकुर जी के सेवा से वियोग के कारण मानव रूप धारण करके आए और महाप्रभु जी से बोले, हमें ठाकुर जी की सेवा से दूर मत करो। सोचिए, आप केला लेकर के गए हैं, वो जानकीनाथ मंदिर से जब तक बाहर है तब तक केला है, भीतर जैसे ही आप प्रविष्ट करते हैं तभी कोई दिव्य चेतना उसमें विराजमान हो जाती है कि हम कैसे भी जानकीनाथ जी के सामने पहुंच जाएं, उनकी दृष्टि पड़ जाए और हमारा भी उद्धार हो जाए। हमारा केला होना सफल हो जाएगा आज अगर हम ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच गए तो। हमारा दाल होना सफल हो जाएगा, हमारा अन्न होना सफल हो जाएगा अगर हम ठाकुर जी के सन्मुख आ गए तो। अरे कहां तक कहें, ये पृथ्वी भी अन्न जल और जो कुछ भी वस्तु प्रकट करती है आपके मेरे सेवन के लिए नहीं, ये प्रकट तो ठाकुर जी के भोग के लिए ही करती है। जब ठाकुर जी उसको भोग बना देते हैं, उसके बाद हमारा अधिकार होता है उसको सेवन करने का। व्यक्ति जब बिना ठाकुर जी को निवेदित किए कोई वस्तु सेवन करता है तो पृथ्वी को बहुत कष्ट होता है। मैंने तेरे उदर के काजे नहीं प्रकट कियो, ये तो मैंने यूं सोची तेरे घर में ठाकुर जी उनको भोग लगाएगो, लेकिन आप स्वयं पा रहे हो, उसका फिर सूक्ष्म पाप लगता है। इसलिए हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित होना चाहती है। नंद भवन में जो दूध औट रहे हो है, वाको भी यही भाव रहे, मैं कितनी भी तेज अग्नि है जाए दूध जले ना है नंद भवन में, काई को वाकई भी मन में भाव रहे कि मैं इतना ही औटूं कि श्री लाल जी को सेवन करने में सुख मिले। लेकिन आज ठाकुर जी ने जब मैया को दूध पी लियो तो दूध बोलो, अब मैं कोई और के मुख में नहीं जाऊंगा। निकर करके जैसे ही अपने प्राण त्यागन लगो, इतने में मैया ने देखी, अरे ये तो दूध निकर के सबरो बाहर जल रहा है, दूध पी रहे हैं ठाकुर जी गोद में। तो मैया ने दूध उबल तो भयो जैसे देखे तो ठाकुर जी उठा के नेक किनारे धर दे, लाला नेक रुक अब ही आऊं। ठाकुर जी बोले, कहां गई मैया? देखी तो दूध संभालवे गई है। ठाकुर जी खड़े होके बोले, अब ही मैंने पूछी कि दूध प्यारो की पूत, और फिर पूत को गोद में लेके दूध के पास चली गई है। मैया रुक जा, जे दूध तो बहुत ज्यादा प्यारो में, या दूध ही देखूंगा आज। और श्री ठाकुर जी बाहर ते गए, इतनो एक छोटा सा एक पत्थर जैसा लेके आए और जो मैया मटकी बिलो रही वही में दे मारो। बोले, सबको दूर कर दूंगा जो मोए मेरी मैया ते दूर करे। इसके पीछे भावना क्या है? आपके घर के ठाकुर जी आपके लिए आए हैं,
लेकिन आप केवल उनको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजते हैं, और जैसे ही कोई कार्य आता है, जैसे कोई और विशिष्ट दिखता है, उसकी ओर अग्रसित हो जाते हैं, तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। बोले अच्छा, मैं सब कछु छोड़ छाड़ के तेरे काजे आए और तू फिर भी दूसरे इनको प्रमुखता दे रहा है। यशोदा मैया दूध समारोह गई, ठाकुर जी ने सबरे गौरस फोड़ दिए। मैया दूध संभाल के जैसे ही पीछे मुड़ के देखी तो यहां मटकी फूटी पड़ी है, दही बहरो है, दूध बहरो है, मक्खन गिरो पड़ो है। मैया ने आज अपनी साड़ी बांधी और बोली लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रो, या कि उधमन की सलना है पड़े, आज बताऊंगी यार मैं। आज आप सबन को ब्रजभाषा समझ में आ रही है ना। वैसे यहां जो भाषा बोलते हैं थोड़ी शेखावाती मारवाड़ी जैसी, उसमें भी कुछ कुछ शब्द तो ब्रज के ऐसे ही लगते हैं, तो ब्रज भाषा बड़ी प्यारी है, हमारे लाला ऐसे बोलते। यशोदा मैया बोली यार मैं बताऊं आज, और मैया छड़ी लेकर के जैसी गई तो कहा देखो गौरस भंडार में सबरी मटकी फोड़ के ठाकुर जी माखन लेके खिड़की पे बैठे और बंदरन में लुटाए रहे, बंदरन में खवा रहे। मैया बोली नीचे आ तो बताऊं। ठाकुर जी नीचे आए और ऐसी चौकड़ी मार करके भागे जैसे छोटे बालक दौड़े, कभी कहीं कूद जाएं, कभी कहीं पहुंच जाएं। ठाकुर जी की गति तो और भी तेज है। पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर के भाग रही है और आगे आगे ठाकुर जी। आहा, मैया के गजरा लगे हैं शीश में, पुष्प टूट टूट करके गिर रहे हैं, मानो ये भावना कर रहे हैं मैया हम तेरे सिर पर रहवे योग्य नहीं है, हम तो तेरे चरण के दास हैं। क्यों? जगत नियंता पतित पावन भगवान तोते डर के भाग रहे हैं, जिनते भयभीत तीनों लोग हुए वो तोते डर के भाग रहे हैं। तू जा लाला के पीछे छड़ी लेके भाग रही है। देवता कह रहे आकाश से, वेद भी नेति नेति कह करके पुकारते हैं, हम देवता भी जिनका पार नहीं पा सकते, जो क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटते हैं, वो तेरे घर लाला बन के आए और तू छड़ी लेके भाग रही है उनके पीछे। अरे भैया मैया छड़ी लेकर के भाग रही है ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी तो देखो कि परमात्मा डर के भाग रहा है आगे आगे। ये ब्रजवासीन की सामर्थ्य है। लाला आज भी डर जाए कभी कभी ब्रजवासीन थे, कोई और मत डरियो कभी, लेकिन ब्रजवासी कभी कछु कह दे ना महाराज जी, कई लोग जामे बिहारी जी दर्शन करवे और बहुत भीड़ होवे, कहीं तो कोहनी पड़ रही है, कहीं तो घूसा पड़ रहे हैं, कहीं तो धक्का पड़ रहे हैं, तो पहले तो ब्रजवासी आगे पीछे वारे ने गारी दें, अरे भारते आए गए, इतनी भीड़ जमाए कर दी है, पूरे वृंदावन में तिल रखवी की जगह नहीं बची है, और जन कहां कहां आए गए। और जैसे ही बिहारी जी के सामने पहुंचेंगे ना, वाह शाबाश है बंसी वारे, हम बे ऊपर बैठो है चांदी के सिंहासन पे, और यहाँ हम ब्रजवासी की जगत कर रखी है। लेके आए 101 रुपया चढ़ावे को, 100 वापस धर लेंगे, बोले एक ही दूंगा, ले बैठो रे राजी, बैठो रे ऐसे ही। और वो भी कहीं गुल्लक मिला चढ़ा दे, ये भी फेंक दे। ये ब्रजवासी है भैया। लोग कहें, बोले लाला संकोच में दृष्टि नीचे करके खड़ो है। बोले काय को? कहीं मेरे सामने ब्रजवासी आए गए और उनको देख के मेरा मन यहां मेवाड़ में नहीं लगो तो संग जावे को मन करेगा, या हमारे नीचे देख रहे हैं। एक बार दो ब्रजवासी गए श्रीनाथ जी को दर्शन करवे। अब श्रीनाथ जी में जब जाते हैं तो वहां जय जयकार बड़ा सुंदर लगता है, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, पूछ री के लौथा की हुप हुप। अब जय जयकार है रहे हो, ब्रजवासी आपस में चर्चा कर रहे हैं, बोले हैं रे इतनी जय जयकार है रही है, पर लाला अब नीची दृष्टि करके खड़ो है, ऊपर देख ही ना रहे हो, या की दृष्टि हम पे पड़ ही ना रही। तो ब्रजवासी मन में सोचे, बोले सबरी जय जयकार कर दें, पर वो तो करी ना जाते जो खुश हो। बोले कौन सी? बोले संग में बोलो, बोलो वृषभानु के जमाई की। और जैसे ही जमाई की जय बोली, सोई श्री जी बाबा के नेत्र ऊपर है गए, मंद मुस्काए गए। बोले अरे भैया इन सबरिन में कौन सा आया हो मेरे ससुराल थे। यशोदा मैया के सामने प्रेमी बन गए तो ठाकुर जी दौड़ रहे हैं आगे, यशोदा मैया पीछे दौड़ रही हैं। दारी के रुक तो बताऊंगी मैं। थोड़ी देर बाद जब मैया हांफन लगी, थक गई, एक वृक्ष के पीछे जाके मैया जैसे ही रुक गई, वहां
थक करके जोर जोर से हाँफन लगी। तो दूर एक वृक्ष के पीछे जाके ठाकुर जी देख रहे हैं मैया को, और वहीं से कह रहे हैं मैया कहां भयो। मतलब ठाकुर जी को भय भी लग रहा है और चिंता भी हो रही है मैया की। मैया तू कहां भयो, तू काहे को रुक गई। मैया बोली लाला मैं बहुत हार गई हूं, दौड़ दौड़ के मेरी सांस उखड़ गई है और मुंह पे तो अब चलो ही नहीं जा रहा। अच्छो मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी। बोले अगर मेरो लाला दौड़ के आवेगो मेरे कंठ ते लग जाएगो तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी एक बार को तो चल पड़े। अब सोचो कितने सहज हैं ठाकुर जी। थोड़े एक बार को चल दिए मैया के पास और फिर रुक करके बोले ना मैया मैं ना आऊंगा तेरे पास। बोले क्यों। बोले तेरे हाथ में जो छड़ी है ना या तो मुझको डर लगे या के कारण मैं तेरे पास ना आऊंगा, पहले या को फेंक तब आऊंगा। यशोदा मैया इस समय एक जीवात्मा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और ठाकुर जी तो परमात्मा है ही। लेकिन यशोदा जी के हाथ में जो छड़ी लगी है, ये छड़ी क्या है। चाहे इसे अभिमान कहो, चाहे इसे काम कहो, चाहे इसे क्रोध कहो, चाहे इसे लोभ कहो, ये जितने भी अवगुण संसार में हम आप सबके चित्त में प्रकट होते हैं, ये सब वही छड़ी हैं जिन छड़ी से ठाकुर जी दूर भागते हैं। ठाकुर जी आना तो चाहते हैं लेकिन थोड़े समीप आते आते फिर रुक जाते हैं और फिर हमारे अंतस्थ में इस छड़ी को जब देखते हैं कि इसके चित्त में अभिमान है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ठाकुर जी फिर रुक जाते हैं। और तब ठाकुर जी कथाओं के माध्यम से, आचार्यों की वाणी से आपको संकेत दिलवाते हैं कि मुझको ये छड़ी प्रिय नहीं है, पहले इसको छोड़ो। और जैसे ही आचार्यों की वाणी सुनकर के आप अपने उस अवगुण का त्याग करते हैं तो आपको नहीं जाना पड़ता, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं। जैसे ही मैया ने छड़ी दूर फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके गए और मैया के अंक से जाए करके लिपट गए। क्या ठाकुर जी को नहीं पता कि मैया गुस्सा में मुझे पकड़ लेगी। ठाकुर जी जानते हैं, लेकिन ठाकुर जी संकेत दे रहे हैं एक बार अपने अवगुण का त्याग कर दो, हम आएंगे दौड़ के। ठाकुर जी दौड़ करके गए, मैया के अंक से लग गए। थोड़ी देर तो मैया ने अंक में रखे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैया बोली लाला ऊधमी है गो तो को आज मैं दंड दूंगी। और मैया लाला को पकड़ करके ले गई और एक ऊखल से बांध दियो। बंद भी नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी, बार बार रस्सी छोटी पड़ रही है, लेकिन स्वयं ही कृपा करके मैया के मुखमंडल को देख करके ठाकुर जी के मन में भाव आयो, मैया इतना श्रम कर रही है मैं बंद जाऊं। और ठाकुर जी बंद गए। आज तो को ना दूध मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, ना मक्खन मिलेगा, खड़ो रही यहीं पे धूप में। ऐसा कहकर के मैया तो चली गई। ठाकुर जी सोचे अब मैं कहां करूं। ठाकुर जी बंधन में नहीं आ सकते, पर एक के बंधन में आ सकते हैं, अहम भक्त पराधीन। ठाकुर जी केवल एक के ही बंधन में आ सकते हैं और वो भक्तन के, और किसी के नहीं। और भक्त भी कैसे, जिनके चित्त में प्रेम लक्षण हो, उसके बंधन में ठाकुर जी बंध जाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्री राधा रमण लाल जी को वृंदावन में विराजमान कर गए। ठाकुर जी आज भी उसी परिपाटी से अपनी सेवा करा रहे हैं। क्यों? आज भी स्मरण करते हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का और उसी भाव से ही सेवा कराते हैं। श्री गोविंद देव जी आज भी रूप गोस्वामी के भाव से अपनी सेवा कराते हैं। सब संत, सब भक्त अपनी भावना से ठाकुर जी की सेवा करते हैं और ठाकुर जी उस भाव से स्वीकार करते हैं। तभी जोर की आवाज हुई पेड़ गिरने की, तब नहीं हुई जब गिरे, जब चले गए तब हुई। ब्रजवासी दौड़ करके आए तो देखा ठाकुर जी उखल में बंधे हुए हैं। यशोदा मैया ने आके तुरंत लाला की रस्सी खोली, अरे मेरो लाला ये कैसे गिर गए इतने बड़े पेड़। तब भी एक ब्रजवासी बालक आके मैया को बोला, मैया मैं बताऊं? बोला हाँ। वो तेरे लाला ने स्पर्श किया जो पेड़ दोनों गिर गए और तब आवाज ना है भाई। और यहाँ में तो दो मुकुट वाले देवता प्रकट भये और वो हमारे लाला के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मैया मैया बोली तू वही है ना जो कछु साल पहले मुझको यूं कह रहा हो कि लाला ने पाम लंबो किया और बैलगाड़ी गिर दी। मैं था चोरा बोलो हाँ मैया वो हूं। तो वही बोले तो भूल गो मैंने कहा दियो बात है ना, उल्टी सीधी बात ने बनावे नेक सो मेरो लाला इतने बड़े पेड़ ने गिर देखो। अरे मैया मैं सांची कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखो।
यशोदा मैया हृदय से लगा ले लाला है, और नंद बाबा टिके अब हम यहाँ ना रहेंगे, अब तो चलो यहाँ से। तभी नंद बाबा के भैया ने आकर के बताई एक सुंदर वन है, जाको नाम है वृंदावन, वहां चलो। और सब ब्रजवासीन के सहित श्री ठाकुर जी वृंदावन को प्रस्थान कर रहे हैं। आहा, श्री वृंदावन के लिए वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय लगता है। हर प्रकार से ठाकुर जी को सुख प्रदान करने वाला है श्री वृंदावन। इसलिए ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं जब से नंद यशोदा लेकर के निकले हैं वृंदावन की ओर। क्यों? क्योंकि वृंदावन स्वयं किशोरी जी के हृदय से प्रकट है। वृंदावन की रचना ब्रह्मा ने नहीं की है, वृंदावन की रचना विश्वकर्मा ने नहीं की है, वृंदावन की रचना तो हमारी श्याम सुंदरा श्री किशोरी जी ने की है, लाडली जी ने की है। वृंदावन आकर के सबसे पहले ठाकुर जी ने अघासुर नाम के एक दैत्य का वध किया। यह अघासुर सर्प के रूप में आया था और इतना विशाल मुख खोल करके मार्ग में पड़ा था कि ब्रजवासी बालकन को लगन लगी, सब सखान को लगी ये तो कोई सुंदर गुफा है, और अपने सब बछड़ा बछियान ने लेकर के वह गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। ठाकुर जी बोले ये कोई गुफा तो नहीं हो सकती है। जब तक ब्रजवासी ग्वाल बाल सब प्रवेश कर रहे तब तक तो सब ठीक, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश कियो, अघासुर ने अपना मुख बंद कियो और जैसे ही जहर प्रकट करन लगो मुख में जाए करके सब ब्रजवासी को वध करन लगो। इतने में ठाकुर जी वाके कंठ में पहुंचे और कंठ में जा करके ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा ऊपर करके इतना अपने शरीर को विशाल किया कि बीच से अघासुर फट गया और उसका वध हो गया। सब ब्रजवासी की रक्षा है। लेकिन यहां भाव यह आता है कि सब ब्रजवासी बालकन ने, सब सखान ने ये बात अपने अपने घर में जाके 1 साल बाद कही, और 1 साल बाद जाए करके सब ग्वाल बाल कह रहे हैं मैया तो पता आज कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले आज लाला ने एक सांप मारो। तो बोले 1 साल का समय क्यों लगा? ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के बीच में बैठे हैं। वैसे तो कहते हैं कि सब अचेत हो गए थे, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी कृपा से पुनः सबको चैतन्य किया और सब ग्वाल बाल बैठे हैं। ठाकुर जी बीच में बैठ गए हैं और बीच में बैठ करके सब ग्वाल बालन से ठाकुर जी कह रहे हैं चलो प्रसाद पामेंगे। कितना सुंदर ठाकुर जी का वन भोज का स्वरूप है। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरशुहिदो हासयन् नर्म विस्मे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भुक्पाल के लिए। हमारे मन में यह भाव आता है इस श्लोक को, प्रसंग को सोच करके महाराज जी, कि ठाकुर जी को हमेशा हम व्यवस्थित भोग निवेदित करते हैं। कटोरी में दाल, वहां में सब्जी, ऐसे करके सब ठाकुर जी के सन्मुख रखते हैं। कभी कभी जैसा यहाँ वर्णन है वैसे भी ठाकुर जी को प्रसाद पवाना चाहिए। एक सुंदर बड़ो रोटला बनाओ, वही मैंने एक सब्जी धर दो, वही मैंने एक चटनी धर दो, वही मैंने एक अचार धर दो। ठाकुर जी कैसे बैठे? बोले विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे। ठाकुर जी ने अपने एक भुजा के नीचे तो वेणु दबा रखी है और दूसरी भुजा के नीचे गैयान को बुलावे वाली श्रृंगी दबाई रखी है। अपने हाथ के मध्य में ठाकुर जी चटनी लेकर के बैठे हैं और उंगलियों के बीच में विविध विविध प्रकार के अचार लगा रखे हैं। यहाँ टेंटी को अचार है, यहाँ नींबू को अचार है, यहाँ आम को अचार है। दूसरे हाथ में ठाकुर जी ने रोटी ले रखी है। एक रोटी पामे फिर एक अचार चाटें, फिर एक रोटी पामे फिर एक चटनी चाट लें, और फिर सामने बैठे जो ग्वाल वाले हैं उनसे कहें अरे तू खा ले क्या आयो? मैं तो लाला गोभी को साग लाऊं, ला चल खवाए दमो को। वो अपने हाथ से खवावे, ठाकुर जी वाको पाले। तू खा ले क्या आयो? लाला मैं तो आलू को झोल लाया हूं, चल चल जल्दी पवा मुंह को कैसो है। वर्णन के भाव से तो ऐसा प्रस्तुत होता है कि ठाकुर जी के चारों तरफ सखा बैठे हैं, लेकिन एक भी सखा को यह नहीं लग रहा है कि ठाकुर जी उसकी तरफ मुख करके बैठे हैं। सबको यह लग रहा है ठाकुर जी मोये देख रहे हैं और मोते ही मांग रहे हैं, और सबके भाव से ठाकुर जी पा रहे हैं। इतने में ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल ना है, देख रहे हो कहां गए हो?
अरे लाला मटका में कोई ऐसा लगे कड़ी वड़ी लेके आयो और कहीं हम सबरे चट्टनाएं कर जाएं, हमारे एकांत में जाके खाए रहो है। ठाकुर जी बोले मोते कैसे बच के जाएगो, है कहां को? बोले वहां बैठो वृक्ष के पीछे। ठाकुर जी दौड़ करके गए तो जाके देखो मधुमंगल पूरा घड़ा मुक्ते लगाए के सब चप चप पीतो जा रहो। ठाकुर जी बोले हैं रे मोते बचाए रहो दिखे कि कहीं मैं ना खा लूं तेरी कड़ी है, मैं ना मांग लूं, यहाँ हमारे एकांत में बैठ के पान कर रहा है। मधुमंगल बोले ना लाला ऐसी बात ना। तो कैसी बात है? बोले 3 दिना की बासी कड़ी हती खट्टी है गई। अब लाला तू तो राजा को लाला है, तेरे घर तो रोज नयो भोजन बने, हम तो एक बार मैया कड़ी बना दे 2-2 दिनान तक वही में करनो पड़े लाला, ऐसी बात ना है। अब खट्टी कड़ी है तो को नहीं पिवाऊंगो, अब तू तो कोमल है लाला, या को तू माने ना है जिद करके खा ले और कहीं खावेगो तो को कहीं संकोच में बोलेगा ना और तो कहीं दिक्कत भई तो, या मैं लाला मैं तो एकांत में सब रोज चट कर रहा हूं। ठाकुर जी बोले ला दिखा मुंह देख अंदर खट्टी कैसी है। इतने में ठाकुर जी मटका देखो तो वहां में तो कछु है ना। लाला अब तो खाए गए, अब तो पी गए सबरी। ठाकुर जी बोले अच्छा लेकिन मुंह को तो मिल ही गई। बोले कहां ते मिली, मैं तो सबरी खा ली। ठाकुर जी ने मधुमंगल की ठोड़ी पकड़ी और अपने नेक समीप लेकर के जो थोड़े थोड़े बिंदु कड़ी के मुख पे लगे हैं, यहाँ नेक कड़ी लगी, नाक पे लग गई, गार पे लग गई, ठाकुर जी जीभ निकाल के मधुमंगल को मोही चाट गए और चाट करके सबरी कड़ी ले गए। बोले अरे खट्टी तो ना है, स्वाद तो बड़ी बनी, लेकिन दारी के तू चावे ना है सब पामे, या हमारे ऐसो करे। लेकिन ठाकुर जी तो सहज में लीला कर गए, पर मधुमंगल तो भावुक हो गया, नेत्रन में आंसू भर आए, अंक में भर लिया ठाकुर जी को। वो लाला तू इतना प्रेम मत कियो कर, हम इतने अधिकारी नहीं है जितना तू हमसे प्रेम करे। तू मुंह पे लगी भाई कड़ी चाट गयो तो तू मेरो मित्र ना है, मैं ना ही चाट सकूं। वो ना लाला बात वो ना है, कल को अगर तू बड़ो है गयो और तो में ज्यादा योग्यता आ गई, कहीं तू हमसे दूर है गयो तो तेरे वियोग में हम कैसे रहेंगे, तू इतना प्रेम मत करे कर। अरे हमारी भी कितनी भी मित्रता हो किसी के साथ, हम ऐसे थोड़ी कहेंगे ले भैया हमने दाल चावल घोल दिए ले उंगली चाट ले तू, हम ऐसा कभी ना कर सके। कितना भी घनिष्ठ मित्र हो उसको अपनी थाल में भी चलो खिला लिया आपने, पर अपने हाथ को कैसे दे दोगे? पर ठाकुर जी की मित्रता देखो, सखत्व देखो और ये प्रेम देखो। इसको देख करके आकाश में ब्रह्मा जी की बुद्धि घूम गई। बोले ये परमात्मा नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। हम लोगों के लिए इतने आचार विचार बना दिए, हम लोगों के लिए इतने नित्य नियम बना दिए, शुद्धता अपरसता जाने क्या क्या सब भाव प्रकट कर रखे हैं। नहाओ धो 3 बार संध्या करो, गायत्री ये करो, आदि आदि करो, तब जाकर के इनके स्पर्श के अधिकार मिलते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हो, शुद्ध कुलीन ब्राह्मण हो, तभी जाकर के स्पर्श मिलता हो। खुद देखो ग्वाल बालन के संग बैठे हैं, ग्वारियान के संग बैठे हैं, उनके मुंह पे लगी कढ़ी चाट रहे हैं, अपने हाथ में दही लेकर के उनको चटा रहे हैं। ये परमात्मा है भैया। एक बात हमारी सुनियो, ठाकुर जी हैं, उनने भले ही सबरे नियम बनाए हैं, आपको नियम पालन करना है। उनकी इच्छा होगी तो वो कोई नियम तोड़वा करके कोई भी लीला कर सकते हैं, वो उन पे छोड़िए, आप मत तोड़िए। कई लोग ऐसा कह देते हैं हम तो अपने ठाकुर जी को लाला मानते हैं, हम तो ये नियम का पालन नहीं करते, हमारा तो लाला वाला भाव है। आपको नियम से ही रहना चाहिए। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए कि वो नियम तोड़वा में। और कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए और इतनी सब सिक्योरिटी लगी है, आप आगे नहीं आ सकते, वो चाहे तो वो कहेगा भाई आन दो इनको, हमसे मिलने दो। ये बात होती है। आपको नियम का पालन करना चाहिए। गुरु जो कहें, आचार्य जो कहें, वेद जो कहें, शास्त्र जो कहें, उन नियमों का आप पालन कीजिए। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए कि कभी ऐसा प्रेम उनके चित्त में आवे कि वो नियम तोड़वाने की खुद आज्ञा दे दें। किसी ने कर्मा बाई को जाय करके पढ़ाई दियो कि अरे कर्मा तू तो नहाए धो के भोजन बनाए कर, तू तो बड़ी व्यवस्थित है कि भोजन बनाए कर। कर्मा बाई बड़ी व्यवस्थित होके प्रसाद बनाने लगी, खिचड़ी बनाने लगी, तो ठाकुर जी जगन्नाथ जी हाथ जोड़ के बोले अरे मैया तू जैसे बनाया कर वैसे ही बनाए कर, तो इतने आचार विचार और इन सब करने की आवश्यकता ना है। नियम से सबको रहना चाहिए। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए कि ठाकुर जी कोई नियम तोड़वा में। एक बार श्रीनाथ जी के मंदिर में तानसेन गाने के लिए आया,
तानसेन का स्वभाव है कि वो पान खा के गाता है। तो जैसे ही गान लगो तो गुसाई जी बोले, तानसेन ये राजा का दरबार नहीं है, कुल्ला करके आओ, शुद्ध स्थिति में बैठो, यहाँ पे कोई राग सेवा नहीं हो रही है, कोई बादशाह को तुम कोई वो नहीं कर रहे हो, साक्षात परमात्मा बैठे हैं, यहाँ शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। तो तानसेन उठ करके गए, मुंह हाथ धो करके फिर से आए, बैठे, गान लगे। जैसे ही तानसेन ने गाना शुरू किया, सामने खड़े श्रीनाथ जी को झोंके आने लगे, आंख बंद करके ठाकुर जी कभी इतकू जामे कभी उतकू। गोसाई जी ने देखो श्रीनाथ जी सो रहे हैं, पर्दा कियो, जय जय कहा भयो। बोले जी पहले तो बढ़िया गा रहा हो, अब या के गायन में मुझको आनंद नहीं आ रहा है, मुझको तो नींद आ रही है। जय जय पहले पान दबाई के गा रहा हो। बोले या तो पान खा के आवे को फिर गावे को। तानसेन गए, गुसाई जी बाहर आए, बोले सुन भैया तू जो पान खावे वह खा के आ। बोले आपने तो मना किया था। बोले हमने मना कियो, हम तो आचार्य की वाणी सब शास्त्र की वाणी सब बात कहें भैया, जो आचार विचार है, पर उनकी इच्छा है तो वाक्य आगे कैसे कह सके। वो कह रहे खा के आ। तानसेन पर पान खा के आए, जैसे गाने लगे सोई ठाकुर जो हाँ अब बढ़िया लग रहा हो, अब याद को ऐसी गावे। तो आपके अधिकार में नहीं है नियम तोड़ना, आपके अधिकार में नहीं है अपनी मनमानी करना। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए, ऐसा प्रेम प्रस्तुत कर दीजिए, ऐसी सेवा कर दीजिए कि ठाकुर जी के अधिकार में आ जाए, वो कहें कि नहीं तुम इसको मत करो, तुम तो ऐसे ही आओ हमारे पास, आपके अधिकार में नहीं। ये सब सखा भी ठाकुर जी के, ये भी सब बड़ा ध्यान रखते हैं। ठाकुर वर्णन आता है एक जगह कि जब अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी को लेने आए तो ठाकुर जी गैया चरा करके जा रहे थे और निकल चुके थे। तो अक्रूर जी महाराज जब देखने के लिए जाते हैं तो रज में क्या पाते हैं, एक तरफ तो सब ग्वालान के चरणन के निशान हैं और एक तरफ गैयान के खुरन के चिन्ह हैं, और उन गैयान के खुरन के चिन्ह में बीच में छोटे 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 ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं। मतलब ये ग्वाला भी जब ठाकुर जी गैया चराते हैं तो थोड़े इतर होके चलते हैं, नेक ठाकुर जी थे ऐसे दूरी से बना के चले। एक दिन ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल सीदामा तनसुखा मनसुखा सबरे आओ संग चलो। ना लाला हमने एक दूर है कि चलेंगे। बोले क्यों? वो लाला तू जब पाम धरे और पाम धर के बाद उठावे ना, वहां के बाद वह रज में जो आकृति बने हुआ है देखवे में हमको बहुत सुख मिले, और वहां पे अपने चरण धरवे को हमारो मन ना होवे, या हमारे लाला हम तो इतर होके चलेंगे। इतनी मर्यादा तो सखा भी रखते हैं ठाकुर जी के। और ठाकुर जी के मन में आ गई तो फिर सबरे नियम तोड़वा देंगे, वो जैसे चाहेंगे वैसे करवा लेंगे। ब्रह्मा जी के चित्त में भाव आया कि ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं। ग्वाल बालों का हरण करके चले गए। ठाकुर जी ने देखा ग्वाल बाल सब हमारे कहाँ गए, तो पता चला कि ब्रह्मा हरण करके ले गए। तो ठाकुर जी ने अपने स्वरूप से ही समस्त ग्वाल बालों को प्रकट कर दिया। 1 वर्ष तक ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बनकर के ब्रज में विचरण करते रहे। यहां ब्रह्मा जी के चित्त में आया कि मैं देखूं तो सही कि वो भैलूपिया कृष्ण व्याकुल हो रहा होगा अपने ग्वाल बालों के विरह में। नीचे आकर के जैसे ही देखने लगे तो क्या देखा, जिन ग्वाल बालों का हरण करके ले गए वो सब तो विचरण कर रहे हैं, वो सब वैसी लीला कर रहे हैं जैसे पूर्व में थी। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले एक व्यक्ति की दूसरी कृति बनाने की सामर्थ्य तो मेरी भी नहीं है, जुड़वा बालक भी होते हैं तो थोड़ा अंतर तो होता है। एक जैसा दूसरा स्वरूप बनाने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं है, एक जैसी दूसरी कृति बनाने की सामर्थ्य तो केवल परमात्मा है। जो ग्वाल बाल हरण किए वे तो ब्रह्मलोक में है, ये नीचे कैसे आ गए? निश्चित ही ठाकुर जी की कृति है। मुझसे अपराध हो गया है और मुझे क्षमा मांगना चाहिए, पर क्षमा ऐसे कैसे मांगूं? ग्वाल बालों को लाके अर्पित करके फिर क्षमा मांगूंगा। ब्रह्मा जी जैसे ही ब्रह्मलोक की तरफ मुड़े, यहां ठाकुर जी ब्रह्मा जी से पहले ही ब्रह्मलोक पहुंच गए और ब्रह्मा जी बन करके गए, और ब्रह्मा का रूप धारण करके ठाकुर जी गए और जाकर के द्वारपालों से बोले आजकल हमारे बहुत बेलूपिया घूम रहे हैं, कोई दूसरा ब्रह्मा आवे तो आप उसको भगा देना यहां से। ठाकुर जी जाकर के ब्रह्मलोक में बैठ गए। अब असली ब्रह्मा जी जब पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले आप हमें क्यों रोक रहे हैं? बोले हमें पता है तुम बेलूपिया हो, असली तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले भैया दूसरा ब्रह्मा बनने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। बोले मैं नकली ब्रह्मा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन जो असली ब्रह्मा बैठे एक बार उनसे दर्शन करा दो।
ठाकुर जी के समीप गए। सबको तो वे ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में दिख रहे थे। ब्रह्मा जी ने चरणों में प्रणाम किया। नो मिड्यते ब्रवपुषे टडिदंबराय गुंजावतम सपरिपेक्षण सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। ब्रह्मा जी ने खूब सुंदर स्तुति गाई। उच्छेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदोक्षजागस। ब्रह्मा जी एक निवेदन करते हैं ठाकुर जी के चरणों में। जब इतनी देर स्तुति गाते रहे और ठाकुर जी के मुखमंडल पर बिल्कुल प्रसन्नता नहीं देखी, तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले नाथ, जिस प्रकार गर्भ में विद्यमान बालक, मां के गर्भ में विद्यमान बालक कभी गर्भ में कुछ क्रिया करता है, तो क्या गर्भ धारण कर रही मां उससे नाराज हो जाती है? अरे गर्भ में बालक कभी हाथ चलावे, पैर चलावे, और उससे अगर मां को पीड़ा होती है, तब भी मां अपने गर्भ के बालक पर नाराज नहीं होती, उसको आनंदित करती है, उसको एक छोटे बालक की किलोल मानकर के स्वीकार करती है। हे नाथ, ये पूरा विश्व आपके गर्भ में विद्यमान है, और इस पूरे विश्व के साथ साथ ये ब्रह्मा भी आपके गर्भ में है। नाथ, यदि मुझसे थोड़ा सा अपराध बन गया तो आप उससे नाराज क्यों हो गए? कृपा करिए नाथ, मुझसे नाराज मत होइए। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, पर ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। बहुत सुंदर स्तुति प्रकरण है। फिर ब्रह्मा जी ने एक दो प्रश्न भी किए हैं। यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नाथ, आपने स्तनम दत्वाप सदगतिम, पूतना को आपने सदगति प्रदान की, क्योंकि आपने उसके पयोधर का पान किया और उसको वो गति प्रदान की जो यशोदा मैया को प्राप्त होनी चाहिए। पर मैंने इतने दिन तक ग्वाल बाल बछड़ा बचिया सबका हरण किया, और इतने दिन आप ही ग्वाल बाल बछड़ा बचिया बनकर के रहे। इन रूपों में आपने कितनी गैयाओं के पयोधर का पान किया, थन का पान किया, छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, उन सबके भाव से गोपीन के साथ भी आप बाल भाव से रहे हैं। अब नाथ, इतनों को कैसे आप यशोदा मैया की गति प्रदान करेंगे? सद्वेषा द्विवपूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। वर्णन करते हुए यहां पर कहते हैं कि आप उनको जब मातृगति प्रदान कर सकते हैं केवल पयोधर पान करने पर, तो इतने गोपियों पर आपने कृपा की, इतनी गैयाओं की आप बछड़ा बछिया बने, इन पे भी कृपा करेंगे, इनको कैसे मातृगति प्रदान करेंगे? ठाकुर जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के कृत्य पर ठाकुर जी कुछ कहना ही नहीं चाहते। और किया क्या ऐसा ब्रह्मा ने? बोले जो हरि को भज रहे थे, जो हरि के प्रिय थे, उनको दूर करने का कार्य किया, इसलिए ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगा। इसलिए कुछ भी करिए, कोई भी अपराध आपसे बन जाए, सब पर ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। लेकिन कभी किसी भगवत वैष्णव को आपके कृत्य के कारण ठाकुर जी से दूर होना पड़ा, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी कृपा करके वैष्णव अपराध मत कीजिए, किसी भक्त का अपराध मत कीजिए। ठाकुर जी अपनी सेवा में हो रही त्रुटियों से कभी नाराज नहीं होते, लेकिन अपने भक्त के किसी भी अपमान को ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए कृपा कीजिए, भय केवल एक से रखिए, भगवत भक्त, उसका कभी चित्त से भी हमारे अंदर में कभी अपराध भाव ना बने, ऐसी क्रिया करो। और कथा तो बहुत है, हमारा मन है कि श्री गिरिराज उत्सव तक कथा कह दें, फिर उसके बाद की क्रम महाराज जी आप कह करके श्रीमद् भागवत जी का विश्राम कर दें, या फिर आपकी आज्ञा होगी तो फिर जो शेष रह जाएंगे फिर आएंगे श्री रविवास जी में, फिर से सेवा कर देंगे। करने तो आएंगे हम, चाहे जब भी आए ना, बड़े बूढ़े से है कि आएंगे, आते रहेंगे बीच बीच में। बड़े बूढ़े मतलब
बहुत ज्यादा बड़े बूढ़े नहीं, एक और आनंदित होकर के फिर आएंगे, फिर सेवा करेंगे। भगवान की अद्भुत फिर लीलाएं प्रारंभ हो गई। ठाकुर जी जिद करने लगे, मैं तो गैया चरावे जाऊंगा। मैया ने कृपा करके, अभी इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं, मन तो होता है कि हम कहें, एक एक भाव सुना दें। ठाकुर जी रोने लगे, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा। तो इतने में बाबा ने आके निधान किया, बोले लाला एक काम कर, गैया नहीं तू बछड़ा बछियान ने चरावे चलो जा। तो जैसे ही ठाकुर जी, आज प्रथम गोपाष्टमी है, मैया ने तिलक किया है लाला को, श्री सांडिल्य मुनि आए हैं, आकर के सब लाला की विधि विधान करिए। लाला पहली बार गैया चरावे जा रहे हो आज। गौ चारण के लिए ठाकुर जी जैसे तैयार है रहे, तो मैया ने छोटी छोटी पनैया पहनाई है लाला को, पादुका पहना दें। ठाकुर जी बोले मैया जी कहा कर रही है? लाला तू को पादुका पहना रही हूं। बोले काय को? अब तू लाला इतना कोमल है, वन में जाएगो, कहीं कीट पत्थर कंकड़ लग गए तो फिर रोतो रोतो आवेगो, मैया देख मेरे पाम में का है गो, या हमारे तो को पनैया पहना रही हूं। सोई ठाकुर जी गिनती करने लगे। मैया बोली कहा गिनो? बोले मैया मेरे तो 2 ही पाम है, बछड़ा बछियान के तो 4 है, इतनी और पनैया मंगवा दे, इन सबन को भी पहनाए दियो, संग में पहन के सबरे जामेंगे। मैया जोड़ते हंसी। ठाकुर जी बोले मैया हंस काय को रही है? बोले लाला जे पनैया नाए पहने। बोले चो मैया, इन्हें कंकड़ नाए लगे, इन्हें कांटे नाए लगे। नाए लाला इनके खुर हैं और तेरे पाम हैं, या हमारे तो को लग जाएंगे, इनको नाए लगेंगे। सो महाराज जी, नाना जी एक भाव सुनाते कि ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। तो मैया बोली लाला तू काय को रो रहा है? सब आ करके लाला को गोदी में ले में, लेकिन ठाकुर जी रोनो बंद नहीं करें। अंत में सबने हाथ पांव जोड़े, लाला तू काय को रो रहा है यूं बता। तो ठाकुर जी बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम काय को रह गए। अरे लाला हमारे पाम नाए बनोगे? नाए मैया, तेने जरूर मैं जब तेरे गर्भ में होंगे खान पान में कमी छोड़ी होगी, यही मारे मेरे पाम रह गए, मेरे खुर नाए बन पाए। इन बछड़ा बछियान के देख, मैया ने ऐसा सुंदर सुंदर भूसा चारों घास खाई, इनके खुर बन के आए, इन्हें पनैया पहनने की जरूरत ना पड़े, हमें पड़ रही है। मैया तेने मेरे संग बड़ा अत्याचार कियो। मैया बोली लाला तू ऐसी बात मत बनाया हो कर, चल जा। अब बछड़ा बछिया चराया। आहा, ठाकुर जी प्रथम बार तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्धः बरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वणन्तमनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्योद्र दीक्ष दृशभो दृशो व्यगमन समेता। ठाकुर जी गौ चारण करने के लिए जाते हैं, बछड़ा बछिया चरावे जामे, और वही समय मधुर वेणु को अपने अधर पर धारण कर लेते हैं, अपनी कमर नेक टेढ़ी कर ले, नेक मुख को झुकाए लें, और ऐसे मधुर ठाकुर जी जब खड़े होते हैं, गैयाओं के चरण से उड़ने वाली खुर की धूल जब उड़कर के ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु पर आकर के स्पर्श करती है, मानो जैसे पत्रावली जैसी प्रकट हो जाती हैं ठाकुर जी की। दूर से गोपियां जब इस छवि का दर्शन करती हैं, अनुभव करती हैं, चिंतन करती हैं, गोप ग्वाल जब इस छवि का दर्शन करते हैं, हमें लगता है कि पत्रावली का सर्वप्रथम श्रृंगार गैयाओं ने किया ठाकुर जी का। गैयाओं के मन में आती है कि लाला को मैया सजावे, मैया सब काम करे, हमारा तो कोई अधिकार ही नहीं मिल पावे, हम तो लाला की सेवा कर ही नहीं पावे। आज सब गौ घेर करके ठाकुर जी को चल रही हैं, और तभी देखती हैं कि ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत आ रहे हैं, छोटे छोटे पसीने के बिंदु आ रहे हैं। तभी गैया नेक दूर जाकर के अपने खुरन को जोर जोर से रज में मारन लगे, और तभी वो रज उड़ करके जावे, और कोई ऐसे नहीं कि एक बिंदु यहाँ एक कहीं और है, बिल्कुल जैसे पत्रावली एक के बगल में एक, एक के बगल में एक, ऐसे सुंदर 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 पत्रावली ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रकट है जाएं। आज जब गैया चरा करके लाल जी वापस लौटे, और मैया जैसे ही द्वार पर ठाकुर जी को देखवे जावे, मुखमंडल पर ऐसे सुंदर पत्रावली देख करके मैया के लाला जी श्रृंगार तेरो कौन नहीं कियो? ठाकुर जी बोले मैया कोई ने नहीं कियो, गैया सब दौड़ रही भाग रही, उनकी खुर की रज मेरे मुखमंडल पे लग गई है।
मैया ने वो स्वरूप देख करके ठाकुर जी की बलैया ली और वादना से मैया ने नित्य स्वरूप बनाना प्रारंभ किया, नित्य चंदन घिसके और ठाकुर जी को ऐसी पत्रावली बनावे जैसे गैयान ने बनाई। तब से ठाकुर जी को अति प्रिय है पत्रावली का श्रृंगार। चंदन को तो हम अर्पित करें पर ठाकुर जी तो ठाकुर जी की लीला चल रही है। धीरे धीरे गैया चराने के लिए ठाकुर जी वन में जाते हैं और वन में जाके वेणुनाद करते हैं और उस वेणु ध्वनि को सुन करके व्रज वनिता गोपियों को वेणु ध्वनि सुनती हैं और नेत्र बंद करके अपने अपने भवनों में ही कृष्ण दर्शन होने लगता है। ऐसे वेणु गीत का यहां पर भाव प्रकट किया। ठाकुर जी दूर वन में वेणु कैसे बजा रहे हैं, उस समय क्या व्यवस्था है, किस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, किस श्रृंगार में हैं, ये सब गोपियों को अनुभव होने लगता है। बहुत सुंदर है वेणु गीत। अक्षरवताम फलमिदम न परम विदाम। यहां पर गोपियां एक बात कहती हैं कि भैया आंख वाले यदि आप हो और यदि आपने नेत्रों से ठाकुर जी को नहीं देखा तो आपने क्या देखा? इन आंखों को प्राप्त करने का एक ही फल है, श्याम सुंदर का दर्शन। इसलिए बहुत सुंदर वेणु गीत है। एक बार महाराज जी अवसर मिला था 3 दिन का जयपुर में कनक वृंदावन, वहां गोविंद देव जी पहली बार विराज, वहां 3 दिन वेणु गीत का भाव रखा था। इतने सुंदर सुंदर भाव हैं, सबको प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी की वंशी तो बज रही है भैया, पर अनुभव कितने इनको हो गए? ये वक्ता कौन है? ये वंशी ही तो हैं। ये जब अपनी वाणी से बोलते हैं, अगर उस समय केवल ज्ञान दिखाई देता है, केवल शब्द सुनाई देता है तो आप पर अभी गोपी भाव में आए नहीं, लेकिन वक्ता की वाणी प्रकट होते ही नेत्रबंद हो जाएं और उसी समय यह अनुभव होने लगे कि श्री श्याम सुंदर अपनी रूप माधुरी का अनुभव करा रहे हैं। वक्ता के बताते ही आपके चित्त में वो छवि परिलक्षित होने लग जाए तो समझो वक्ता नहीं बोल रहे, वेणु बज रही है और हम गोपी हैं, हमें ठाकुर जी अनुभव करा रहे हैं। मथुरा की गोपियों पर ठाकुर जी ने अनुग्रह किया। यहां सब ब्रजवासी 56 भोग तैयार कर रहे हैं। ठाकुर जी गैया चराए करके लौटे, आए करके जैसे ही देखी कि महाराज देसी घी की सुगंधी आ रही है, सबन के घर में सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। ठाकुर जी इतने में ही भवन में प्रवेश किए। मैया बोली, लाला दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, हाथ पाम धोवे ना है, ऐसी चलो आवे जहां चाहे। अरे मैया मेरो घर है, मैं कहीं आ सकूं और जे इतनी सामग्री कौन के काजे बन नहीं है? मैया बोली, जय जय के काजे बन नहीं है। ठाकुर जी बोले, हलधर दाऊ दादा, वंशीधर कृष्ण कन्हैया, हम दोनों के रहते ही तीसरो जय जय कौन सा आगो मैया? ये सबसे बड़े जय जय तो हमें। तू मैया तुम्हारी हमारी बात ने मानो कर और सबरे 56 भोग को हमारे सन्मुख ही पधराए दे, हम ही जय जय हैं। मैया भागी पीछे, बोले लाला बात बनावे, चल जा पिताजी तो जाए के बात कर। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा से जाए करके बोले, बाबा जी कौन के काजे इतनी सामग्री बनाई जा रही है? नंद बाबा कह रहे हैं, बोले लाला, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूतय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। पर्जन्य भगवान हम सब ग्वारियान के, हम सब खेती बाड़ी करवे वारेन के भगवान हैं। हम साल भर में एक बार 56 भोग पधराए के उनकी पूजा करें तो इंद्र महाराज प्रसन्न है करके हमारे द्वारा प्रस्तुत भाव स्वीकार करके अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं करें और उनकी कृपा बनी रहे तो बातें खूब घास होवे, खूब फसल होवे, खूब सुंदर होवे, गैया चरें, सुंदर उनको दूध बने। अरे भैया, जे इंद्र की प्रसन्नता ही हमारे सब ब्रजवासी की जीवन यापन है रहे, या हमारे वहां इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे हम साल में एक बार 56 भोग को कार्यक्रम करें। ठाकुर जी पूरी बात सुनने लगे। सब बात सुनने के बाद बोले, लाला तू कुछ सोच रहा हो, कुछ विचार करे? ठाकुर जी बोले, हाँ पिताजी, मन में एक भावना तो है, आप श्रवण करो। तो बोले, बता लाला। सब ब्रजवासी बैठे हैं और छोटे से ठाकुर जी 7 वर्ष की आयु में पहली बार उपदेश दे रहे हैं। क्या
कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करता है वो उसके कर्म के फल पर होता है। हम किसी देवता को ना तो दोष पहुंचा सकते, ना किसी देवता से याचना कर सकते हैं। कर्म के अधीन ही सब क्रिया चल रही है। अब कोई देवता के भरोसे रहें और कर्म ना करें तो उनका कार्य सिद्ध कैसे होगा? कार्य की पूर्णता, कार्य की सिद्धता, ये तो कर्म से होती है पिताजी। और रही बात देव पूजन की, तो इंद्र जैसे तो अनेक देवता हैं, कितने इनकी पूजा करेंगे? पर इन समस्त देवी देवतान के एक मूलभूत श्री नारायण हैं, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में श्री गिरिराज जी के रूप में विराज रहे हैं। मैं तो पिताजी यही कहना चाहूं, अलग अलग पत्तान में जल देवे से अच्छो है, सीधे जड़ में जल प्रदान कर दो। और इन सब देवतान के मूलभूत साक्षात नारायण गिरिराज जी हैं, उनकी पूजा करवे चलो। ठाकुर जी सब ब्रजवासी को एक लोभ दे में। ब्रजवासी बोले, लाला हम इंद्र की पूजा छोड़ देंगे, हमें काहे मिलेगो? ठाकुर जी बोले, तुमने कभी इंद्र को दर्शन नहीं किए होगो, लेकिन श्री गिरिराज जी साक्षात प्रकट होंगे और दर्शन देंगे, आप सब चलो। और सब ब्रजवासी अपने अपने घर से विविध विविध सामग्री लेकर के गोवर्धन पहुंचे हैं। श्री गिरिराज जी को जाकर के पूजन किया, परिक्रमा करी, 56 भोग सजाए। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। इतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। श्री गोवर्धन नाथ की जय। अब कितनी विलक्षणता है, 4 भुजा धारण करके श्री गिरिराज पर्वत पर ठाकुर जी बैठे हैं, और 2 भुजाधारी श्री ठाकुर जी नीचे मैया बाबा के बीच में खड़े हैं कि आरती की थालते आरती कर रहे हैं। आप ही पूजे आप पुजावे, खुद ही पूज रहे हैं और खुद की पूजा करवा रहे हैं। सूरदास जी एक बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं। महाराज जी, ठाकुर जी सब ब्रजवासी से बोले, सब लोग जाओ, जाए करके गिरिराज जी की पूजा करो। तो सब ब्रजवासी बोले, लाला हम तो पहली बार मिले हैं, जा देवता थे, तू तो मिलतो ही रहे, या हमारे तू ही पहली पूजा करो, हमें बताए दे कैसे करनी है। तो कितनी विलक्षणता है इस भाव में, कितने ये विचार करना पड़ेगा कि आज तक भक्तन के द्वारा ठाकुर जी की पूजा देखी होगी, लेकिन ठाकुर जी के द्वारा ठाकुर जी की पूजा ये तो केवल गिरिराज उत्सव में दिखाई दे रही है। ठाकुर जी ऊपर चढ़े गिरिराज जी पे और बिल्कुल एक जैसे हैं, नेत्र भी एक जैसे, नासिका भी, क्योंकि अलग थोड़ी है। ठाकुर जी ही गिरिराज जी बन करके गोवर्धन नाथ बन के बैठ गए, बस 4 भुजा वाले बने हैं। मधुमंगल तो बोल रहा, लाला जो गिरिराज बाबा बिल्कुल तेरे जैसा लगे, तेरे 2 नकली हाथ और लगाए थे, तो लाला तू भी जय जय बन जाएगा और बढ़िया होएगा। गोपीन के यहाँ हम ही चलो जाया करेंगे, तेरे 4 हाथ लगा के दे, जय जय आए वो गिरिराज बाबा आए, प्रणाम कर लो। ठाकुर जी बोले, एक ही गैया को दूध पी में हम दोनों, या हमारो चेहरा मिले। सीधा हम बोलो, लाला तू देख बात मत बनाए कर, गैया को दूध पीवे तो कोई चेहरा मिले क्यों? तेने तेरी मैया को दूध पियो और तू और तेरी बहन दोनों नेक नेक मिलो कि ना एक दूसरे से। मधुमंगल बोला, हाँ लाला बात तो ठीक कह रहे हो, इन दोनों को चेहरा नेक नेक मिले। बोले ऐसे ही मेरो चेहरा मिले गिरिराज बाबा थे, क्योंकि एक ही गैया को दूध पी में हम। थोड़ी देर बाद सीधा हम बोलो, लाला गैया को दूध हम पी में, बछड़ा पीवे, हम दोनों को तो चेहरा मिले ना है, ये तेरा और गिरिराज बाबा को कैसे मिल गो? ठाकुर जी बोले, अब सब बातें न थोड़ी बताऊंगा मैं, इतना ही मान ले कि गैया को दूध पीवे तो चेहरा मिले। ठाकुर जी पहुंच गए, सामने गिरिराज बाबा बैठे हैं। ठाकुर जी रोरी घिस रहे हैं और कह रहे हैं, गिरिराज बाबा से आज्ञा ले रहे हैं, तिलक लगाए दूं? और ठाकुर जी ही कह रहे हैं, हाँ लगाए दो। ठाकुर जी तिलक लगा रहे हैं। फिर मैया तो कह रहे, मैया कहा बना के लाई? मोहन थार बाती शब्द, एक एक सामग्री ठाकुर जी नेक दे में और अपने ही मुख को खवा रहे हैं गिरिराज बाबा को खवा में। और जैसे ही खोल, अरे नेक और मुंह खोल लियो, मैया बड़े प्रेम तो बनाए के लाइए, नेक पूरा पाए लियो। अब ये तो झांकी सबको लग रही है कि लाला गिरिराज जी की पूजा कर रहे हो, पर दूर खड़ी हमारी किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए। यह लीला सब करत कन्हाई, लीला सब करत
एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला ऐसी लीला कर रहे हैं। और आनंद तो तब आयो, पूजन कर दियो, सामग्री पवाई दी, और सब कछु करवे के बाद जब ठाकुर जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो श्री गिरिराज जी उनको उठाए रहे। अरे नाय नाय लाला, ऐसे दंडवत मत करे, स्वयं ही अपने आप को उठाए रहे हैं और अपने हृदय से लगा रहे हैं। ये सब झांकी देख करके श्री जी बड़ी करुणा में आ गए और जाते जाते अपने ही रूप की बलैया ले रहे हैं और कह रहे मैया नेक जैसे तू मेरे डिटोना धर दे, इनके उधर दे, कहीं नजर नहीं लग जाए गिरिराज बाबा को। श्री जी देख करके आनंदित हो रहे हैं। बड़े बड़ी कथाएं हैं, गिरिराज लीला की भी बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, बड़े उत्सव। इंद्र ने जाकर के जैसे ही बताई, नारद जी ने इंद्र को संकेत किया, इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा की, खूब जोर की वर्षा भई। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज जी धारण किए। सब ब्रजवासी ने आए करके लाला के नीचे छड़ी लगाई ले। ठाकुर जी बोले छड़ी काई को लगाई है? लाला तू चिंता मत करे, तू अपनी उंगली हटाए ले, हमने छड़ी लगाई ली है, टिक गए गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले हटाए लो, बोले हटाए लो। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली ढीली करी, सबन की छड़ी टूटने लगी। अरे लाला संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाए करके श्री गिरिराज जी धारण किए। अनेक भाव हैं। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और 7 दिन पश्चात गिरिराज जी को पुनः विराजमान किया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। ऐसी सब लीलाएं ठाकुर जी की मधुर सब चल रही हैं। यहां से आगे बंधुओं फिर रास पंचाध्याय का प्रसंग आता है। ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के साथ रास विहार करते हैं। तत्पश्चात भगवान 1-2 राक्षसों का और वध करते हैं। फिर अक्रूर जी महाराज वृंदावन ठाकुर जी को लेने के लिए आते हैं। ठाकुर जी अक्रूर जी के साथ में अक्रूर जी के साथ में मथुरा जाते हैं और मथुरा जाकर के अनेक जीवों का उद्धार करते हैं। कुब्जा पर कृपा करते हैं, कुबलिया पीड़ हाथी का वध करते हैं। मल्ल युद्ध में बड़े बड़े मल्लों को परास्त करके 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को ठाकुर जी ऊपर पहुंच करके उसका वध कर देते हैं। कारागृह में देवकी और वसुदेव बंधी हैं, उन्हें जाकर के मुक्त करते हैं। उग्रसेन को मथुरा का राजा बना करके ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल सांदीपनी उपाध्याय जी के अध्ययन के लिए जाते हैं। लौट करके आकर के ठाकुर जी श्री उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं। हम केवल एक सूची मात्र पूर्ण कर दें महाराज जी, एक भाव हो जाए कि पूर्ण भाव हो गए हैं तो अब शीघ्र शीघ्र ही बता देते हैं। बाकी विस्तार करने हम बाद में दोबारा आ जाएंगे। रहवासा अभी केवल सूक्ष्म भाव से कह देते हैं। बहुत सुंदर कथाएं हैं आगे। अब श्री उद्धव जी का व्रज गमन, अब इसी भाव को कहने में हम पे भी, हम हैं तो गायत्री दीक्षा महाराज जी की मिली है ना, तो थोड़ा थोड़ा असर महाराज जी जैसो आयो है कि एक एक विषय को विस्तार करवे को मन करे। मन में भाव जैसे महाराज जी हमारे खूब विस्तार करके खूब झूम झूम करके कथा करें, ऐसे ही हमारा भी मन करे खूब भाव से विस्तार कर करके भाव कहें। और क्योंकि श्री रहवासा में जानकी नाथ जी सुन रहे हैं, श्री अग्रदास जी महाराज सुन रहे हैं, तो मन में भाव आता है कि और थोड़ा ने भाव कहें, जैसे भी हैं थोड़े बहुत अपने बाल भाव से प्रस्तुत करें। तो उद्धव जी को ठाकुर जी वृंदावन भेजते हैं। तत्पश्चात मथुरा पर कंस के ससुर जी चढ़ाई कर देते हैं, जरासंध। भगवान 17 बार उन्हें हराते हैं। 18वीं बार जब ब्राह्मणों को अनुष्ठान व्रत दिला करके लाए तो ठाकुर जी रण छोड़ करके भागे। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। विश्वकर्मा ने नई नगरी का निर्माण किया, वहां जाकर के ठाकुर जी विराजे। बलभद्र जी का विवाह संपन्न हुआ। ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। 8 प्रमुख विवाह हुए। भौमासुर के यहाँ से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करके ठाकुर जी ने उनके साथ भी विवाह किया। ठाकुर जी की दिनचर्या नित्यचर्या का वर्णन किया।
कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के काल में व्रज और द्वारिका का मिलन हुआ। किशोरी जी के साथ में इतना सुंदर प्रसंग है व्रज द्वारिका मिलन का, अभी भी चिंतन करते हैं तो आनंद हो जाता है। ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन चल रहा है, सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे हैं, बड़े बड़े वेदज्ञ ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके वेद ध्वनियों का पाठ कर रहे हैं, और इतने में कान में जाके कोई संदेश देता है, बोले लाला व्रज से श्री यशोदा मैया पधारी है। और ये बात सुनते ही ठाकुर जी अपना सहस्त्रार्चन भूल जाते हैं, वर्षों बाद सिंहासन से कूद पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, और अभी राजा धीराज बन गए, 16,108 ब्याह हो गए हैं, एक एक पत्नी से पुत्र के भी जन्म हो गए, पुत्रों के भी ब्याह हो गए, और उस अवस्था में आकर के भी ठाकुर जी यशोदा मैया को देखते हैं और दौड़ करके जाके यशोदा मैया की गोद में चढ़ जाते हैं और मैया से कहे, मैया इतने दिना है गए मैंने दुग्ध पान नहीं कियो, मुझको जल्दी अपना दुग्ध पान करा। द्वारिकाधीश रूप में आकर के ठाकुर जी मैया के वक्ष को टटोलने लगते हैं कि मुझको दूध पान कराए थे। बड़े बड़े वेदक के चारों ओर खड़े हैं, 16,108 पटरानियां खड़ी हैं, और सबके बीच में यशोदा मैया की गोद में लेट करके ठाकुर जी वक्ष पान कर रहे हैं। अद्भुत प्रसंग है। जैसे तैसे ठाकुर जी को फिर उद्धव जी संभालते हैं, द्वारिकाधीश का मैया से मिलन होता है, फिर किशोरी जी से भी मिलन होता है, सब भाव आते हैं। तत्पश्चात भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी महाराज का प्रसंग आता है, भगवान उन पर कृपा करते हैं। ठाकुर जी अपने बालकों को समय समय पर उपदेश देते हैं, यदुवंशियों को समझाते हैं कि हमारे परिवारी जन होते हुए भी आप ये विचार मत किया करो कि सत्संग की आपको आवश्यकता नहीं, मैं भगवान हूं, आपका परिवारी जन हूं, फिर भी आपको सत्संग आवश्यक है। लेकिन यदुवंशी ठाकुर जी की बात को अनसुना जैसा कर देते हैं, जिसके कारण यदुवंशियों को भोगना पड़ता है। आप सब जानते हैं फिर क्या हुआ। बलभद्र जी महाराज क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए। ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके श्री उद्धव जी, मैत्री मुनि आदि सब अपने प्रियजनों को भागवत धर्म का उपदेश देते हैं। उपदेश देने के बाद श्री ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, उद्धव जी को आज्ञा देते हैं आप बद्रीनाथ जाओ। मैत्री मुनि को कहते हैं मेरा प्रिय विदुर आएगा, उसको आप ये भाव सुनाइएगा। विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के आश्रम जाकर के सब भाव श्रवण करते हैं। अर्जुन भगवान की पटरानियों को लेकर के निकले हैं, लेकिन बीच ही मार्ग में एक ठाकुर जी रूप बदल करके आते हैं और सब पत्नियों का हरण कर ले जाते हैं। अर्जुन ये खबर जाकर के पांडवों को बताते हैं कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। खबर सुनते ही पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके स्वयं स्वर्गारोहण को चले जाते हैं। परीक्षित जी महाराज से एक अपराध बन जाता है, जिसके कारण उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगता है। श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित जी को संपूर्ण कथा सुना करके आज 7वें दिवस में आकर के विराम लेते हैं। एक महाराज जी लीला है, एक कथा तो सबको पता ही है और हो सकता है ये भी सुनी हो कि सियाजू ने एक दिना वह धनुष को अपने हाथ से उठा लिया और श्री जनक जी महाराज ने वो देख लिया कि ये तो साफ सफाई कर रही है, धनुष उठा लियो है, और वही दिना मन बना लियो कि भैया ये सामान्य नहीं है, जो या धनुष को उठाए लेगो वही वर्ण करेगो। पर ऐसी लीला भी सुना में अति सुकुमारी सियाजू अपनी सब सखीन के साथ में खेल रही हैं। चारुशिला जी, चंपक लता जी, यहां ने भैया ने एक शांति रख लो इधर। सिया जी सब अपनी सखीन के साथ में खेल रही हैं और वही समय चंद्रकला जी, चारुशिला जी, लक्ष्मणा जी, सुभगा जी सब सिया जी के पीछे भाग रही हैं। छुआ छाई जो जामे स्पर्श करें ऐसा कोई खेल खेल रही हैं। तो सिया जी खेलते 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 धनुष के पास पहुंची और वही के चारों तरफ घूमने लगी। तभी श्री सियाजू की चुनरी की एक छोड़ धनुष के किनारे में अटक गई, जैसे कभी चुनरी कहीं इर्ज जाए, अटक जाए। और जैसे ही चुनरी अटकी है इतने में ही धनुष अपने स्थान से हिल करके नीचे गिरा और सिया जी दौड़ रही हैं और वही में वो धनुष इरज करके पीछे पीछे
बस चलती जा रही है सिया जी और पीछे धनुष भी है, उनको पता ही नहीं चल रही है। धनुष के घर्षण से अद्भुत चिंगारियां प्रकट हो रही हैं, आकाश में बादल गड़गड़ कर रहे हैं, पृथ्वी थोड़ी थोड़ी भूचाल जैसा हो रहा है। महाराज सामान्य धनुष नहीं है। और चारू शिला जी इस दृश्य को देख रही हैं, चंद्रकला जी से जाके कहें, अरे आप सिया जी को रोको, ये क्या कर रही हैं, ये तो धनुष ऐसे इनके पीछे ही चलो जा रहे है। चंद्रकला जी बार बार कह रही हैं, सियाजू सावधान, सियाजू सावधान। तो सीता जी को लगी है हमको छूना चाह रही हैं या हमारे सावधान सावधान बोल रही, तो और तेज दौड़ी। अब धनुष महाराज कभी तो कहीं पत्थर में लगे, कभी कहीं करे, पूरे वन में घूमिया ही धनुष पीछे ही लटको भयो है। अब आप विचार कीजिए, हमारी सियाजू को कैसो प्रताप है, उनको कैसो बल है, लेकिन कितनी कोमलांगी है। इतने में ही चंद्रकला जी युक्ति बना करके सिया जी के सामने आई, दोनों भुजा आगे करके बोली, नेक रुको। बोले नहीं तुम मुझको छुओगे नहीं, छूनो नहीं, पीछे देखो। तो जैसे ही सीता जी ने पीछे देखो तो धनुष जिस स्थान पर रखा वहां से लेके जहां तक सीता जी आई उतने मार्ग में दरार पड़ गई और धनुष से अद्भुत चिंगारियां प्रकट हो रही थी। सीता जी देख करके घबरा गई। इतने में चंद्रकला जी, चारुशिला जी सब आई। बोले आपको पता ही नहीं चली? बोले ना मुझको ना पता चली। सबन ने प्रणाम कियो, जय हो हे जनक नंदिनी, कैसा अद्भुत प्रताप है आपको। अब हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम उठा के धर दें, कम से कम उठा के वहां व्यवस्थित तो कर दो। तो सीता जी एक हाथ से उठा में लेकर के गई, वहीं जाके व्यवस्थित कियो। देखे तो जगह जगह से वो धनुष अब इतना तेज सिया जी घूमी है उसको लेके कि जगह जगह से कहीं से थोड़ा खंडित सा भी हो गया, कहीं से उसमें कुछ निकल भी गए हैं। प्रेम रामायण में ऐसी कथा सुना मैं। चंद्रकला जी बोली, सिया जी आपको पता है श्री राघव जी आएंगे और वे आपको भंजन करेंगे तभी आपको विवाह होएगा। बोले हाँ, लेकिन बोले ये साक्षात देवता स्वरूप है, आपके स्पर्श से हिल के गिर गए हो है, कहीं कहीं आप ले गई हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि देवता कहीं मान करके बैठ जाए और फिर बाद में यूं सोच ले हमारा अपमान कर दिया, अब हम राम जी से नहीं टूटेंगे। सिया जी तो बड़ी संकोच में, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए बोले तो फिर रोज पूजा करियो या की। रोज सिया जी जाती हैं, पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं, हे देवता आप बुरा मत मान जाइयो, मैंने जानबूझ के नहीं कियो, बस राघव जी जब आए तब टूट जाइयो। रोज प्रार्थना करती हैं। राघव जी जब आए और सबने सुनी है कथा कि महाराज कहते तो ऐसे कि स्पर्श मात्र से धनुष टूट गया। अब राघव जी ने धनुष तोड़ दिया, सिया जी ने माला पहना दी। उसके बाद भरत, शत्रुघ्न जी और श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या से मिथिला पधारे। तो पहले ही अयोध्या में चर्चा फैल चुकी है कि भाई जिस धनुष को कोई राजा स्पर्श नहीं कर पाया, राम जी ने एक भुजा से उठा करके तोड़ दिया। तो आते ही मिथिला पहुंचते ही सब लोग श्री राघव जी के पास जाके एक ही चर्चा कर रहे हैं, आपने कैसे उठाया धनुष, आपने कैसे तोड़ा धनुष। सबरे भैया बोल रहे हैं, बोले भैया ने एक बताओ ना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ऐसे उठाया, यूं करके तोड़ दिया। राम जी थोड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इतने में ही चंद्रकला जी दूर से देख रही हैं और चंद्रकला जी के मन में भाव आ रहा है, श्री राघव जी थोड़े इतरा रहे हैं लेकिन खूब सच्चाई बता दें। सुनिए प्रभु इधर आएंगे थोड़े। राम जी इधर गए। बोले हम सबके सामने तो नहीं बोलेंगे लेकिन आपको एकांत में बता देते हैं। बोले क्या? बोले धनुष तो बाल्यकाल में श्री जी के ही लीला से ही जीर्ण शीर्ण हो गया था, वो तो आपकी थोड़ी लाज रखी जाए, थोड़ा आपका स्पर्श होके टूट टाट जाए तो ब्याह संपन्न हो जाए, इसलिए वो व्यवस्थित करके धर दिया था। बाकी तो वो तो पहले ही उसकी जितना बल था, जितनी योजना थी, जितनी सामर्थ्य थी, वो तो श्री जी पहले ही उसको नष्ट कर चुकी हैं। और पूरी लीला बता करके राम जी के चित्त में जो तनिक एक भाव जैसा आ गया कि हमने तोड़ दिया, चंद्रकला जी ने सब समाप्त किया। बल्कि इसके बाद राघव जी की दृष्टि में सियाजू के प्रति और प्रेम हो गया। वो जितनी कोमल हैं, वो जितनी सरल हैं, वो जितनी सहज हैं, पर भीतर उतनी ही योग्यताओं से परिपूर्ण हैं। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब दीपावली का अवसर आया, सब लोग लक्ष्मी पूजा कर रहे थे, राघव जी नहीं कर रहे हैं, राघव जी बैठे हैं। इतने में सखी ने जाके पूछी, सब भैया भी बैठे हैं, सब पिताजी माताजी सब लोग लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, राघव जी आप नहीं करेंगे? बोले नहीं हम बैठे ना, दूर बैठ के दर्शन कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं आप भी आगे चलें, आप ज्येष्ठ पुत्र हैं, आप पिताजी के बगल में बैठे। तो ठाकुर जी सखीन से विनोद भाव में कहें,
हम तो अपनी महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, ये सब करके चले जाएं, वाके बाद महालक्ष्मी को पूजन करेंगे। बोले महालक्ष्मी कौन? बोले जिनके बारे में आप बता रही थी, जिनकी चुनरी के एक भाग से धनुष इर्ज करके पूरे नगर में भ्रमण कर आई, वो तो हमारी महालक्ष्मी तो वही है ना, उन्हीं की कृपा से हमने धनुष तोड़ा है, तो हम तो उन्हीं की पूजा करेंगे, सीता जी की। और श्री राघव जी चंद्रकला सखी से कहते हैं आप व्यवस्था करो। क्या? बोले सहस्त्र पुष्प हमको अर्चन में करने, आप सहस्त्र पुष्पों की व्यवस्था करो, और कहीं बाहर से मत मंगवाना, नहीं तो लोग बाग पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, 1000 पुष्प, तो सबको पता चलेगी तो कहीं सब लोग विनोद ना करने लगे, इसलिए आप किसी को बताना नहीं, और 1000 पुष्प हमारे कक्ष में भिजवा दो, हम महालक्ष्मी श्री जानकी जी हमारी महालक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी, उनकी पूजा करेंगे। चंद्रकला जी ने सारी व्यवस्था कर दी, और व्यवस्था के बाद राम जी से बोली, बोले पूजा के लिए पंडित जी तो चाहिए, वो कहां से बुलाएं? बोले कि बाहर के पंडित जी मत बुलाना, नहीं तो विनोद करेंगे। राम जी बड़े संकोची हैं। चंद्रकला जी से बोले आप ही हमारी ब्राह्मणी बन जाओ, आज तो आप ही करवा दो। तो पांडित्य पूरा श्री चंद्रकला जी कर रही हैं, सब व्यवस्थित कर रही हैं, सारे नैवेद्य लगा रही हैं, पुष्प अक्षत चंदन आदि जो भी सेवा में प्रस्तुत होने, आसन तैयार किया है, पूरे कक्ष को सजाया है, और श्री राघव जी अपने हाथ से ही सारे पुष्प आदि सब सजा रहे हैं, दिए जला रहे हैं। सीता जी सब कार्यों से निवृत्त होकर जैसी कक्ष में आई, कक्ष में आकर के देखा तो यहां तो अद्भुत था, और श्री राघव जी हाथ जोड़ करके बैठे, बोले विराजिए। सिया जी आकर बोले ये सब क्या कर रहे हैं? बोले कि आज दीपोत्सव है, आज सब अपने घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं, हम अपनी गृह लक्ष्मी की पूजा करेंगे, आप विराजो। सीता जी तो बड़ी व्याकुल हो गई, बोले आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम नित्य आपको प्रणाम करते हैं, आप हमें करेंगे, हमें उचित नहीं लगता। बोले देखिए आप पतिव्रता नारी हैं, तो पति की इच्छा की पूर्ति करना भी एक पत्नी का कर्तव्य होता है, हमारी इच्छा है कि आप विराजो। और श्री सिया जी बड़े संकोच में हैं, लेकिन चंद्रकला जी और सब सखियां बहुत सहज कर देती हैं, और तब श्री जानकी जी आसन पर विराजमान होती हैं, और श्री राघव जी श्री जानकी जी का पूजन करते हैं, पूजन करके अर्चन करते हैं, सहस्त्रार्चन करते हैं। योग्यताएं तो सब में होती हैं, पर हम संसारी जीव अपनी योग्यताओं को बहुत जल्दी प्रकट कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। और प्रेमी व्यक्ति कैसा होता है? वो अत्यंत योग्य होते हुए भी अपने गुण को छुपा के रखता है।